नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रचित अग्रवाल आपके लिए लेके आया हूँ जीएसटी पे हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसी का दूसरा हिस्सा। साथियों हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि जीएसटी क्यों मैंडेटरी है, जीएसटी का क्या रेलेवेंस है और हमने इसको कहा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस-किस को लेना अनिवार्य है, इस बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पे बात करने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस-किस को लेना अनिवार्य है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबसे पहली तो ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है कि लोगों को लगता है कि कई जगह पे कि अगर हमें आयात मतलब किसी दूसरे प्रदेश से अगर माल मंगाना है, तो हमें जीएसटी लेना अनिवार्य है, उसके बिना हम व्यापार नहीं कर सकते। जीएसटी नियम में बड़ा क्लियरली लिखा गया है, जिस व्यक्ति का व्यापार 40 लाख रुपए से ज़्यादा जिस माल के केस में, जहाँ पे माल की खरीद-बिक्री करते हैं आप और 20 लाख का जहाँ पे आप सेवा प्रदान करते हैं, अगर आपका टर्नओवर इनसे कम है, तो आपको जीएसटी लेने की अनिवार्यता अपने प्रदेश में नहीं है। ये नियम जीएसटी द्वारा निर्धारित है। इसके लिए आपको अगर कहीं और बाहर से माल लेके भी बेचना है, तो इसके लिए सरकार ने कोई ऐसे प्रावधान नहीं बनाए, जो आपको रोकते हों व्यापार करने से अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो पहला जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, माल खरीद-बिक्री के केस में और सेवा देने के केस में 20 लाख से ऊपर का जिसका टर्नओवर हो या व्यापार हो, उसी को रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। दूसरा केस हो गया, कुछ आदमी एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करता है, जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जीएसटी जिन पे लागू नहीं होता। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से गुड्स हैं जिन पे जीएसटी लागू नहीं होता? वो ऐसे गुड्स हैं जैसे कि जिसपे सेंट्रल स्टेट एक्साइज़ लगता है, जहाँ पे स्टेट अपना एक्साइज़ लेता है। जैसे आप अल्कोहल की बात करते हो, वहाँ पे जीएसटी का लेनदारी नहीं है। टोबैको का केस करते हो, टोबैको पे भी अपना लेनदारी नहीं है। तो इस तरीके के जो व्यापार हैं, उस पे भी जीएसटी की देनदारी नहीं होती। वहाँ पे भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना की कोई अनिवार्यता नहीं है। बहुत लोगों को मिथ ये होता है कि बिना जीएसटी के हम ये वाले व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन जीएसटी तभी लेना है आपको, जब आप इन व्यापार के साथ में कोई और टर्नओवर भी कर रहे हो। जैसे पेट्रोल पंप वालों पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर पेट्रोल पंप वाले आपका साथ में उसके मोबिल भी बेच रहे हैं, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। तो इसी तरह के आपके जो टर्नओवर हैं, उन पे कोई जीएसटी की अनिवार्यता नहीं है। साथ ही कई लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम जीएसटी लिए हैं, तो हमें रेगुलर स्कीम फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे प्रॉपर दस्तावेज खरीद के, बिक्री के नहीं मतलब रखने पड़ेंगे। एक हमारे यहाँ जिसे हम कहते हैं कंपोज़िशन, समाधान योजना, जो पहले वैट में भी हुआ करती थी, अभी भी वो जीएसटी में लागू है, जहाँ पे आप चाहो कि आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा तो है, 1.5 करोड़ से लेकिन हमारा कम है और हम इस तरीके का व्यापार नहीं करते जहां हम अपनी खरीद के डेली पर्चे प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हो, तो आप अपनी सेल का 1% जो है जमा करके समाधान योजना में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी आप हर तिमाही में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। आसान तरीके से व्यापार कर सकते हो। अगर आप अपनी खरीद का और बिक्री का उस तरीके से आप हिसाब नहीं रख पाते, बिक्री का हिसाब तो आपको रखना पड़ेगा, जो आपकी व्यापार में बिक्री हुई है, उसका 1% देना पड़ेगा। बट खरीद में कई बार आप परचेज़ प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बिल प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आप अपनी बिक्री का 1% दीजिए और समाधान योजना में आप जा सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, जिनमें आप अपने रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाना पड़ेगा आपको। अब आप बात आती है कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमारी अनिवार्यताएँ क्या हैं? क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए पड़ेंगी, जिसके बिना आज की डेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपका पूरे व्यापार जो निर्भर करता है जीएसटी एक्ट की बात करें, तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से करता है और उसके लिए आपकी सारी वैलिड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपका जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जीएसटी में। इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो, बैंक की डिटेल्स। चौथा 5वां चीज़ आपको चाहिए, जो आपकी रजिस्टर्ड प्लेस है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रूफ मतलब एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में क्या हो सकता है? बिजली का बिल हो सकता है, हाउस टैक्स की रसीद हो सकती है, अगर ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और अगर आपकी किराए की प्रॉपर्टी है, तो किराएनामा होना मैंडेटरी है, उसके बिना नहीं होगा। किराएनामे में भी कई बार हम गलती क्या कर जाते हैं, ₹100 के स्टैम्प पेपर पे किराएनामा बनवा लेते हैं।
वो मान्य नहीं होता, वो स्टैम्प एक्ट के हिसाब से किरायानामा माँगते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर किरायानामा जब किराया एनफोर्स कर सकते हो, तभी माना जाता है। तो इसलिए आपका किरायानामा होना चाहिए और रजिस्ट्री की कॉपी जहाँ पे आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो, वो चाहिए। इन सब में ये विशेष ध्यान ये रखिए, ये सारी चीज़ें कोई पुराने सालों की ना हो, ये करंट की होनी ज़रूरी है और जो एड्रेस आपके इन प्रूफ पे आ रहा होगा, वही एड्रेस आपका व्यापार का एड्रेस होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आप व्यापार का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वहाँ पे आपके व्यापार का एक रजिस्ट्रेशन का बोर्ड लगा हो, जिसमें आपका व्यापार का नाम, आपका पता, आपका जीएसटी नंबर अगर आ गया है और अगर जीएसटी नंबर से रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको जीएसटी नंबर आता है, उसके बाद सर्वे होता है। तो जैसे ही आप जीएसटी नंबर आप अप्लाई करते हो, जीएसटी नंबर और मोबाइल नंबर, ये आपका उस पे डला हो और जिस एड्रेस पे आपने अपने व्यापार को रजिस्ट्रेशन कराया है, वहाँ पे ये होना ज़रूरी है। एक और बात इसमें बहुत विशेष ध्यान देने वाली ये है कि कई बार होता क्या है, हम जस्ट कैजुअली हम कहीं कोई सा भी रजिस्ट्रेशन एड्रेस करा लेते हैं, जबकि हमारा व्यापार वहाँ से नहीं चल रहा होता है। इस चीज़ को बहुत विशेष तौर पे ध्यान दें, अगर आप उस प्लेस से व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। आपकी फर्म को फेक रजिस्ट्रेशन लेने पे पेनलाइज़ भी किया जा सकता है और आपके ऊपर जितनी आपने सेल की है, उस पे भी आपका टैक्स अतिरिक्त लिया जा सकता है एवं पेनल्टी ली जा सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और उसको उतनी सहजता से नहीं लें। मतलब सहजता से हो तो जाता है, लेकिन उस जितने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, उसमें बिल्कुल ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।